इसलिए मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और न ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि मनाए जाने की एक और पौराणिक कथा है। इसके अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले रावण से युद्ध में जीत की कामना के साथ शक्ति की देवी भगवती माँ की आराधना की थी। उन्होंने रामेश्वरम में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की। श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनको लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त की। तब से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही लंका पर विजय प्राप्त करने के दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री। पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी पार्वती हिमालय राजा की बेटी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। शैला का अर्थ है असाधारण या महान ऊंचाइयों तक पहुंचना। देवी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दिव्य चेतना हमेशा शिखर से उठती है। नवरात्रि के इस पहले दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं, ताकि हम चेतना की उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त कर सकें। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की स्तुति की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का रूप है, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। ब्रह्म का अर्थ है दिव्य चेतना और आचार का अर्थ है व्यवहार। ब्रह्मचर्य वह व्यवहार या कार्य है जो दैवीय चेतना में स्थापित होता है। यह दिन विशेष रूप से हमारे आंतरिक देवत्व का ध्यान और अन्वेषण करने के लिए पवित्र है। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघंटा। तीसरे दिन देवी चंद्रघाटा पीठासीन देवी है। चंद्रघाट वह विशेष रूप है जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ विवाह के समय ग्रहण किया था। चंद्रा चंद्रमा को संदर्भित करता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। मन बेचैन रहता है और एक विचार से दूसरे विचार की ओर गतिमान रहता है। घंटा एक घंटी है जो हमेशा एक ही तरह की आवाज पैदा करती है। महत्व यह है कि जब हमारा मन एक बिंदु पर स्थापित होता है, अर्थात दिव्य, तब हमारा प्राण सूक्ष्म जीवन शक्ति ऊर्जा समेकित हो जाता है, जिससे सद्भाव और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह दिन मन की सभी अनियमितताओं से पीछे हटने का प्रतीक है, देवी माँ पर एक ही ध्यान देने के साथ। नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा। चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में देवी माँ की पूजा की जाती है। कुष्मांडा का अर्थ है कद्दू, कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है अंडा। ब्रह्मांडीय अंडे हिरण्यगर्भ से उत्पन्न यह संपूर्ण ब्रह्मांड देवी की असीम ऊर्जा से प्रकट होता है।
एक कद्दू भी प्राण का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें प्राण को अवशोषित और विकिरण करने की अनूठी संपत्ति होती है। यह सबसे प्राणिक सब्जियों में से एक है। इस दिन हम देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं जो हमें अपनी दिव्य ऊर्जा से भर देती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। 5वें दिन देवी पार्वती के माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस रूप में वह भगवान कार्तिकेय की माता है। वह मातृ स्नेह वात्सल्य का प्रतिनिधित्व करती है। देवी के इस रूप की पूजा करने से ज्ञान, धन, शक्ति, समृद्धि और मुक्ति की प्रचुरता होती है। नवरात्रि का 6वां दिन कात्यायनी। छठे दिन देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट होती है। यह एक ऐसा रूप है जिसे देवी माँ ने ब्रह्मांड में आसुरी शक्तियों का सफाया करने के लिए ग्रहण किया था। वह देवताओं के क्रोध से पैदा हुई थी। उन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म धार्मिकता का समर्थन करने वाला क्रोध स्वीकार्य है। देवी कात्यायनी उस दिव्य सिद्धांत और देवी माँ के रूप का प्रतिनिधित्व करती है जो प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के पीछे है। वह क्रोध है जो सृष्टि में संतुलन बहाल करने के लिए उत्पन्न होता है। देवी कात्यायनी का आह्वान छठे दिन हमारे सभी आंतरिक शत्रुओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है जो आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा है। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि। 7वें दिन हम देवी कालरात्रि का आह्वान करते हैं। प्रकृति माँ के दो चरम हैं। एक भयानक और विनाशकारी है, दूसरा सुंदर और शांत है। देवी कालरात्रि देवी का उग्र रूप है। कालरात्रि काली रात का प्रतिनिधित्व करती है। रात को भी देवी माँ का एक पहलू माना जाता है क्योंकि यह रात हमारी आत्मा को आराम देती है। रात के समय ही हमें आसमान में अनंत की झलक मिलती है। देवी कालरात्रि वह अनंत अंधकार में ऊर्जा है जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी। देवी महागौरी वह है जो सुंदर है, जीवन में गति और स्वतंत्रता देती है। महागौरी प्रकृति के सुंदर और निर्मल पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। वह ऊर्जा है जो हमारे जीवन को प्रेरित करती है और हमें मुक्त भी करती है। वह देवी है जिनकी 8वें दिन पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धिदात्री। 9वें दिन हम देवी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। देवी सिद्धिदात्री जीवन में पूर्णता लाती है। वह असंभव को संभव बनाती है। वह हमें समय और स्थान से परे क्षेत्र का पता लगाने के लिए हमेशा तर्कशील तार्किक दिमाग से परे ले जाती है। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं? बहुत से लोग खाने के साथ पानी में डूब जाते हैं और इस प्रकार उपवास के मूल उद्देश्य को विफल कर देते हैं। यहाँ उपवास के कुछ डॉस और डॉन्ट्स हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले लोगों को चावल और गेहूं जैसे नियमित अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से आप कुट्टू का आटा, सिंघारा का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं। ये स्वस्थ विकल्प हैं और आपको तेजी से भरते हैं। चावल के बजाय सम के चावल, बानियात बाजरा का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप सभी फलों और सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं। फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और आपके पाचन तंत्र के लिए आसान होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक केवल फल और दूध का सेवन करके उपवास रखते हैं। हालांकि आप अधिकतर सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। कुछ सब्जियां जैसे आलू। नवरात्रि में स्वेट आलू, अरबी, कचलू, कद्दू, लौकी बेहतर होती है। जो लोग उपवास कर रहे हैं वे दूध और डेयरी उत्पादों जैसे दूध, पनीर, सफेद मक्खन, घी, मलाई और खोया का सेवन कर सकते हैं। एक अच्छा विकल्प है एक कटोरी दही के साथ फ्रूट चाट। लस्सी, जिसे छाछ भी कहा जाता है, अपने आप को पूरे दिन ठंडा और हाइड्रेटेड रखने का एक और बढ़िया विकल्प है। नवरात्रि के दौरान कुछ खाद्य पदार्थ पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। प्याज का सेवन न करें। लहसुन, हल्दी, धनिया मसाला, गेहूं का आटा और चावल किसी भी तैयारी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। सरसों के तेल और तिल के तेल जैसे गर्मी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए। नवरात्रि पूजा करने के लिए जरूरी चीजें: 1. देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र। 2. देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए साड़ी या लाल दुपट्टा। 3. पंजिका, यह पवित्र हिंदू पुस्तक। 4. नारियल। 5. चंदन। 6. आम के ताजे पत्ते, उपयोग करने से पहले धो लें। 7. पान। 8. सुपारी। 9. गंगा जल। 10. रोली, लाल पवित्र पाउडर जो तिलक लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 11. इलायची। 12. अगरबत्तियाँ। 13. लौंग। 14. फल। 15. मिठाइयाँ। 16. अगरबत्तियाँ। 17. माँ दुर्गा को चढ़ाएं ताज़ा फूल। 18. गुलाल। 19. सिंदूर। 20. कच्चा चावल। 21. मोली, एक लाल पवित्र धागा। 22. घास।
घर पर नवरात्रि पूजा करने के उपाय। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करना है और उसके पास एक मिट्टी का भूखन रखना है जिसमें जौ बोया गया है। यह घट स्थापना पूरी पूजा की शुरुआत है। फिर आपको पवित्र जल गंगाजल डालना है और उस पर फूल, आम के पत्ते और सिक्के डालने हैं। इसे ढक्कन से बंद कर दें और फिर ऊपर से कच्चे चावल डाल दें। रोली लाल वस्त्र में लपेटा हुआ नारियल रखें। दुर्गा पूजा की प्रक्रिया देवता के सामने एक दिया जलाने के साथ शुरू होती है। पंचोपचार से कलश या घाट की पूजा करें। पंचोपचार का अर्थ है देवता की 5 चीजों से पूजा करना, जो है गंध, फूल, दीपक, अगरबत्ती और नैवेद्य। इस प्रक्रिया में यह देवी दुर्गा का आह्वान करने के बारे में है। आपको रोली को चौकी पर फैलाना है और उसके चारों ओर मूली बांधनी है। फिर देवी दुर्गा की मूर्ति को चौकी के ठीक ऊपर रखें। नवरात्रि पूजा के दौरान पूजा और दुर्गा माँ का आह्वान करना शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा आपके घर आती है और आपके घर को रोशन करती है और आपके परिवार को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि पूजा के अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए आपको फूल, भोग, दिया, फल आदि चढ़ाने होंगे। आरती की प्रक्रिया में एक थाली को नवरात्रि की सभी सजावट की वस्तुओं से सजाएं। एक में थाली और दूसरे में घंटी रखें। आरती गीत गाएं, घंटी बजाएं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद लें। नवरात्रि के अंतिम दिन या 9वें दिन लगभग 5 से 12 वर्ष की आयु की 9 लड़कियों को आमंत्रित करें और उनके लिए भोजन तैयार करें। उन्हें देवी कहा जाता है और अनुष्ठान प्रक्रिया को कन्या पूजा कहा जाता है। ऐसी चीजें जो आपको नवरात्रि में कभी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान अपने नाखून और बाल काटना सख्त मना है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवी क्रोधित हो जाती है और व्यक्ति को उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। 9 दिनों की अवधि के लिए मांसाहारी भोजन से भी बचना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लहसुन, प्याज और शराब का सेवन भी अच्छा नहीं माना जाता है। नींबू को काटना या काटना भी अशुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से इन 9 दिनों के लिए उपवास रखने वाले लोगों के लिए है। आप नींबू का रस बाहर से खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे घर पर न काटें। नवरात्रि के दौरान उपवास का पूरा उद्देश्य आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है। नवरात्रि में व्रत रखना एक आम बात है, लेकिन ऐसा करते समय खुद को भूखा न रखें। भूखा रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए चलते रहने के लिए दिन भर में छोटे छोटे भोजन करें। एक पवित्र हिंदू ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत का पालन करते हुए दोपहर में सोने से बचना चाहिए। यह एक आम धारणा है कि उपवास से प्राप्त सभी अच्छे कर्म दोपहर में सोने से व्यर्थ हो जाते हैं। यदि आप नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह हर समय जलती रहे। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े जैसे बैट और जूतों से बने उत्पादों से भी बचना चाहिए। इन 9 दिनों में गंदे कपड़े पहनना भी शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप अपने घर में कलश रखने का फैसला करते हैं तो इसकी अच्छी देखभाल करें। बहुत से लोग कलश रखने का फैसला करते हैं लेकिन इसकी देखभाल करने में असफल होते हैं। साल में 2 बार नवरात्र मनाने के पीछे क्या है रहस्य? यह बात अब सर्वसिद्ध हो चुकी है कि हिंदू परंपरा में कोई भी त्योहार बस यूं ही नहीं मनाया जाता। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक महत्व तो होता ही है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण होता है। क्योंकि प्राचीन भारत में लोग प्रकृति से कहीं अधिक बेहतर ढंग से जुड़े हुए थे, इसलिए हर एक व्रत त्योहार को मनाने के तौर तरीकों में बदलते मौसम, शरीर विज्ञान आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। शारदीय नवरात्रि का त्योहार इस साल 29 सितंबर 2019 को मनाया जाएगा। नवरात्रि का त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि के समय प्रकृति में कई तरह के बदलाव होते हैं और नवरात्रि का त्योहार मौसम के अनुकूल माना जाता है, जो शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके अलावा भी अन्य कारण है जिसकी वजह से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं नवरात्रि? क्यों मनेट है नवरात्रि? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रि का पर्व साल में 2 बार मुख्य रूप से आता है। नवरात्रि का पर्व मौसमी परिवर्तनों के मौके पर मनाया जाता है। एक गर्मियों की शुरुआत में और दूसरा सर्दियों की शुरुआत में जब इस त्योहार को मनाया जाता है। यह वो समय होता है जब प्रकृति बड़े बदलाव से गुजरती है और इसका स्वागत नवरात्रियों के माध्यम से देवी शक्ति द्वारा किया जाता है, जो स्वयं प्रकृति का अवतार है। नवरात्रि का त्योहार मौसम के अनुकूल होने पर ही मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब कोई भी बड़ा समारोह किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने ठीक पहले नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने लंका जाने से पहले दुर्गा पूजा की और विजयी होकर लौटे।
इन दोनों में नवरात्रि के भक्त माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। वो अंतर्निहित ऊर्जा है जो सृजन, संरक्षण और विनाश के कार्य को प्रेरित करती है। दुर्गा का अर्थ दुखों को दूर करने वाला है। लोग उनकी पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं ताकि देवी दुर्गा उनके जीवन से दुखों को दूर कर सके और उनके जीवन को सुख, आनंद और समृद्धि से भर सके। लोग पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ नवरात्रि पर देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि माँ काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन देवी की पूजा काली के रूप में की जाती है, जो हमारी सभी अशुद्धियों का नाश करने वाली होती है। अगले 3 दिनों में हम देवी माँ को लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, जिन्हें अकूत धन का दाता माना जाता है। इसके अगले 3 दिन देवी को ज्ञान और ज्ञान के देवी सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। त्योहार के 8वें दिन को अष्टमी के रूप में और 9वें दिन को महानवमी और चैत्र नवरात्रि पर रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के लगभग हर हिस्से में नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि त्योहार माँ दुर्गा के सम्मान में मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है, पर कुछ ही महीनों बाद चैत्र के महीने में फिर से नवरात्रि मनाई जाएगी। सवाल यह उठता है कि अन्य त्योहारों से अलग नवरात्र साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है। गौरतलब है कि अन्य सभी त्योहार जैसे होली, दिवाली आदि साल में 1 बार ही मनाई जाती है। दरअसल आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों नवरात्र तब मनाई जाती हैं जब मौसम बदल रहा होता है। साथ ही भारत में मार्च और अप्रैल तथा सितंबर और अक्टूबर में दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। वर्ष के इन दोनों समयों में मौसम में बदलाव और सूरज के प्रभाव में एक संतुलन बनता है। चाहे शरद नवरात्र हो या चैत्र, इस समय मौसम में न ज्यादा सर्द रहता है न गर्म। इस मौसम में पूजा करने से हमारे भीतर संतुलित ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पुराने जमाने में मौसम के बदलने के साथ साथ लोगों का खान पान भी बदल जाया करता था। नवरात्र के दौरान लोग व्रत करते हैं और 9 दिनों के व्रत के दौरान शरीर को बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालने का पर्याप्त समय मिल जाया करता है। इन 9 दिनों के उपवास के दौरान हमारे शरीर प्रणाली को व्यवस्थित होने का अवसर मिल जाता है। इस दौरान लोग ज्यादा नमक और चीनी से बचते हैं, ध्यान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही हमें और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी बनने में मदद मिलती है। यह बात अब सिद्ध हो चुकी है कि उपवास से हमारा आत्मविश्वास और स्वनियंत्रण बढ़ता है। अगर बात शाक्तम संप्रदाय की करें तो वे 2 की बजाय 4 बार नवरात्रि मनाते हैं। शरद और वसंत नवरात्रि के अलावा इस संप्रदाय में आषाढ़ और पौष नवरात्रि भी मनाई जाती है। आषाढ़ नवरात्रि जहां जून जुलाई में मनाई जाती है, वहीं आषाढ़ नवरात्रि दिसंबर जनवरी के महीने में पड़ती है।